आप लोगों से दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ़ रखिए ताकि मजलिस का आगाज़ कर सकें। और मजलिस को शुरू करने के लिए हैदर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत करें सूरह कहफ की। या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। खून आंखों से बहाता है खून आंखों से बहाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है। चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है। खुद को नेज़े से गिराता है खुद को नेज़े से गिराता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का। जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का उस तरफ देखता जाता है उस तरफ देखता जाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम। जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम। पहला पत्थर यही कहता है पहला पत्थर यही कहता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। रात होती है तो मासूम सी एक बच्ची को। रात होती है तो मासूम सी एक बच्ची को लोरी नेज़े से सुनाता है लोरी नेज़े से सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। पढ़ के कुरान की आयत सर ज़ैनब से। पढ़ के कुरान की आयत सर ज़ैनब से। ध्यान लोगों के हटाता है ध्यान लोगों के हटाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। ये समा का नहीं देखे कोई ख्वाहार इसकी। ये समा का नहीं देखे कोई ख्वाहार इसकी। शिमर जुल्फों से उठाता है शिमर जुल्फों से उठाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ ये सुनाता है ये सर किसका है। मीर सच्चा नहीं क्या कोई वारिस इसका। मीर सच्चा नहीं क्या
कोई वारिस इसका, इसको हर एक सताता है, इसको हर एक सताता है। ये सर किसी का है, सूरह कहफ ये सुनाता है। ये सर किसी का है, सूरह कहफ ये सुनाता है। ये सर किसी का है। सलाम के कुछ अशार के। ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, ना उतरा कोई सहीफ़ा हुसैन से आगे। पैगंबरों का सफ़र भी यहीं तमाम हुआ, मिला न कोई भी रास्ता हुसैन से आगे। मेरे ख़्याल से है कायनात ख़त्म यहीं, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। गवाह है तले खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। शहादतों की रियासत का एक शहजादा, अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे। सलावत। और इसी उसके के गमों से ना घबराओ हुसैन वारिस हैं, अलम अब्बास उठाओ हुसैन वारिस हैं। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया गर तुमको, दरे अब्बास पे आओ हुसैन वारिस हैं। ये वो करीम हैं खाली नहीं लौटाएंगे, अपना दुख तो सुनाओ हुसैन वारिस हैं। क्या सवाल जो अल्लाह से किया, सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का, सदा ये आई कि जाओ हुसैन वारिस हैं। यजीदियत जो तेरे सामने कभी आए, तुम अपना सर न झुकाओ हुसैन वारिस हैं। सदा ये आती है करबो बला की धरती से, वफा के दीप जलाओ हुसैन वारिस हैं। इश्क शब्बीर का दावा है गर तुम्हें गुलजेब, तो करबला ना भुलाओ हुसैन वारिस हैं। सलावत। बारह जी का सवाल। मकसद मुस्तफा हुसैन हुसैन, मकसद मुस्तफा हुसैन हुसैन। कहिए सुबह हो मसा हुसैन हुसैन, कहिए सुबह हो मसा हुसैन हुसैन। के इनकी शान नज़ूल से पहले, के इनकी शान नज़ूल से पहले कह रहा था खुदा हुसैन हुसैन, कह रहा था खुदा हुसैन हुसैन। और मुझसे पूछा किसी ने दीन मेरा, और मुझसे पूछा किसी ने दीन मेरा। मैंने बस लिख दिया हुसैन हुसैन, मैंने बस लिख दिया हुसैन हुसैन। हमने 2 लफ्ज़ माँ से सीखे हैं, हमने 2 लफ्ज़ माँ से सीखे हैं। करबला करबला हुसैन हुसैन, करबला करबला हुसैन हुसैन। और मुश्किलों का इलाज सुन मुझसे, मुश्किलों का इलाज सुन मुझसे। या अली कह दिया हुसैन हुसैन।
या अली कह दिया हुसैन हुसैन। और हुर चला जा रहा था दोज़ख में, हुर चला जा रहा था दोज़ख में, दरमियाँ गया हुसैन हुसैन, दरमियाँ गया हुसैन हुसैन। के साफरे हाँ न बोल सकता है, के साफरे हाँ न बोल सकता है, मुझसा लुकनत ज़दा हुसैन हुसैन, मुझसा लुकनत ज़दा हुसैन हुसैन। कहिए सुबह हो मसा हुसैन हुसैन। सलात पढ़िए। ये थे जनाब रिजवान साहब। दरख्वास्त करता हूँ जनाब जावेद नकवी साहब से तशरीफ़ लाएंगे सलाम के लिए। जनाब जावेद नकवी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बाबा से सलाम। एक और बाबा से सलाम। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई ना तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, फिर एक झलक सेहर की सुग़रा को दिखा लूं। बेचैन थी ख़्वाहर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर। 18 बरस पाल के
परवान चढ़ाया, वो गेसुओं वाला है मेरा खून में नहाया। ये क्या हुआ दिलबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर। तुम हिचकियाँ ले लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो। क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर। जब कोई जवां लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबो बला जाती है महशर। दिल रोता है कह कर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। माशाअल्लाह थे जनाब जावेद नकवी साहब। दरख्वास्त करता हूँ जनाब बाबर अली साहब से तशरीफ़ लाएँ। सलाम के लिए जनाब बाबर अली साहब। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ी सी मेहरबानी करें, पास आ जाएं किबला के लिए, मेरे लिए नहीं, ताकि थोड़ा सा जब उनको मेरे बाद आएंगे वो तो थोड़ा सा करीम मोमिनीन मिल जाए। एक दफ़ा दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिले बुलंद ना क्यों, मिले बुलंद ना क्यों, पेश हक मकाम मुझे, मिले बुलंद ना क्यों, पेश हक मकाम मुझे, के सुबह शाम है मदहे अली से काम मुझे, मिले बुलंद ना क्यों, मेरा नसीब मुकद्दर मेरा, मेरी तकदीर, मेरा नसीब मुकद्दर मेरा,
तकदीर के एक दो नहीं 12 मिले इमाम मुझे मिले बुलंद ना क्यों। दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद। हुआ पसंद जो दिल से अली का नाम मुझे हुआ पसंद जो दिल से अली का नाम मुझे फलक ने झुक के अदब से किया सलाम मुझे मिले बुलंद ना क्यों। दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद। जो हर कदम पे हल्लाते मुश्किलात जहां जो हर कदम पे हल्लाते मुश्किलात जहां खुदा के फजल से ऐसा मिला इमाम मुझे मिले बुलंद ना क्यों। मुझे यकीन है कि अफसर के बख्शवा देंगे। मुझे यकीन है कि अफसर वो बख्शवा देंगे। खुदा से करके सिफारिश मेरे इमाम मुझे मिले बुलंद ना क्यों। पेश हक मकाम मुझे के सुबह शाम है मदहे अली से काम मुझे मिले बुलंद ना क्यों। दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद। दो शेर सोच के क्योंकि एक रिक्वेस्ट है दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा।
गोद में ले लो बाबा, वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, हो के रुखसत जो चले घर से शाहे कर बो बला, सुन के ये शोर सकीना ने कहा ठहरो जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। शाह ने बच्ची का जो ये हाल परेशान देखा, रोके फरमाया कि क्या हाल मेरी माहे लखा, जोड़ कर लल्ले से हाथों से सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ, अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ, तुमको अकबर की कसम गुलचा दहल का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद। माशाअल्लाह थी कि मैं मौलाना साहब को दावत खिताब दूँ। आइंदा मजालिस के लिए नात समात फरमा लीजिए। आइंदा मजालिस सैटरडे संडे अक्टूबर 5 और 6 को होंगी और उससे मौलाना रिजवान रिजवी साहब जो कि अली मस्जिद न्यू जर्सी के रेजिडेंट आलिम हैं वो खिताब फरमाएंगे। रेगुलर मजालिस नमाज मगरिबैन की फ़ौरन बाद शुरू होंगी। सैटरडे संडे अक्टूबर 5 और 6 रिजवान रिजवी साहब इन मजालिस से खिताब फरमाएंगे। इन्हीं 2 दिनों में मजालिस ख़वातीन भी होंगी जो कि शाम को 4 बजे होगी। शाम 4 बजे ख़वातीन की मजालिस होंगी और उसके फ़ौरन बाद नमाज मगरिबैन और बाद में रेगुलर मजलिस होगी जिससे मौलाना रिजवान रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मौलाना राय ज़फ़र अली साहब से तशरीफ़ लाएँ और मजलिस अज़ा से खिताब फरमाइए जनाब मौलाना राय ज़फ़र अली साहब। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपका चल के आना बानिया ने मजलिस का सफ़े अज़ा बिछाना और इंतज़ामिया का इंतज़ाम करना, पढ़ने वालों का पढ़ना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह जितने भी मोमिनीन ख़ासकर हमारे अहबाब में से बीमार हैं, सदका बीमार करबला का, ख़ुसूसन जनाब फ़ातिमा सुगरा का, उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। हमारे बरादर मोहतरम, उनकी बेटी हमारी भतीजी जनाब जवाद शिराज़ी साहब की बेटी अलील है, और यकीनन ये वो जगह है जहाँ खलूस से मांगा जाए तो मोइज़े रूनुमा होते हैं। और ख़ासकर अमजद हुसैन की वालदा बीमार हैं, उनको भी ज़हन में रखते हुए इस अंदाज से खलूस से आमीन कहिए कि अल्लाह इनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। हम सब के मरहूमीन जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, वो मोमिनीन मरहूम, तमाम शुहदा जो मोमिनीन शुहदा हैं उनको ज़हन में रखते हुए बानी मजलिस सज्जाद हुसैन और दीगर जो इंतज़ामात कर रहे हैं, क़िबला मोहतरम के मरहूमीन, उनको ज़हन में रखते हुए सब के लिए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और खलूस नीयत के साथ दुआ कर लीजिए कि इससे पहले कि मैं अपना बयान शुरू करूं, अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन को जहाँ जहाँ भी हैं, थोड़े हों या ज़्यादा, अल्लाह इनको मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। नहीं समझ, बात नहीं पहुंची।
बात पहुंची नहीं मेरा। जिंदा रहें, सलामत रहें। और ये नहीं है कि मैंने आपके अकीदे दुरुस्त करने हैं, ये आपको भी पता है, ये करीमों का दर है। इनसे बड़ा करीम कौन है दुनिया में? आप उस दर पे आते हैं तो फिर भी झिझक के, शर्मा के, पीछे पीछे आगे बढ़िए। करम का समंदर ठाठे मार रहा है, झोलियां भर लें। क्यों दूर बैठते हैं उनसे? उनकी तरफ जब आ गए हम तो अब कश्तियां जला के आ गए। हमें कोई और रास्ता भाई इनसे बेहतर मिलता तो हम जाते ना। शबे आशूर जनाब ज़ुहैर ने एक ही जुमला कहा था, बेटा बैठ जाओ, शाबाश शाबाश। अल्लाह वो मेरा गुनाह है, उसका गुनाह नहीं है। उसको मैं नारा कह चुका हूं। एक सलवात पढ़िए बुलंद। ये आपके अकीदे नहीं दुरुस्त कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप दिल की अथाह गहराइयों से इनको मानते हैं, जिसमें कोई शक नहीं, कोई रैब नहीं, कोई ऐब नहीं। इतना आपको यकीन है इन पे। जनाब ज़ुहैर ने एक जुमला कहा था, वो मैंने ऐसे जुमला नहीं कहे। जनाब ज़ुहैर ने शब आशूर एक जुमला कहा था, जब इमाम ने कहा ना, जिसने जाना है चला जाए, जिसने जाना है चला जाए, तो ज़ुहैर ने एक जुमला कहा था, इब्न रसूलिल्लाह, अपने घर से कोई बड़ा घर बता दे, हम चले जाएं। अपने दर से कोई बड़ा दर बता दें, चले जाएं। अपनी चौखट से कोई बड़ी चौखट बता दें, चले जाएं। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप बोल रहे हैं, आपने अपने ईमान की खुद गवाही देनी है। मैं जुमला कह रहा हूं, करीम है ये, सखी और होता है। सखी और करीम में फर्क ही बड़ा। करीम, जो करीम की डेफिनेशन है ना, करम की, करीम की डेफिनेशन जो उसकी तारीफ है, अगर मैं कह पाया ना तो इससे बड़ा कोई जुमला नहीं। और जो अभी तक कसम उठा के हैं राय ज़फ़र अली के साथ नहीं बोलना, मैं उनको दावत दे रहा हूँ, तैयार हो जाएं। इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं करम की जो तारीख ने की है। तारीख कहती है अल अताओ क़ब्ल सवाल, करीम उसे कहते हैं कोई सवाल ना करे वो अता कर दे। करीम है ये, करीम है। अल्लाह ताओ कब्ल सवाल, सवाल कोई ना करे। जिसको सवाल के लिए भी शर्मिंदा ना करें और अता कर दें, उसे हुसैन कहते हैं। इतनी भी शर्मिंदगी जो ना दे ना, इतनी भी शर्मिंदगी जो ना दे और अता कर दे,
इसी के साथ आपने बीमारों के लिए दुआ करनी है जिनके मैंने नाम लिए, उसे हुसैन कहते हैं। ये 14 वो हैं। अल अताओ कब्ल सवाल, सवाल ना हो तो अता करते। इसारुल इर्ज़ अलल माल, जो आबरू पे माल कुर्बान कर दे उसे हुसैन कहते हैं। आबरू को ज़ाया ना होने दे। अच्छा, ये तो है करम की तारीफ। मेरी तरफ देखोगे तो तब पता चलेगा, या तो दरवाज़ा बंद कर दो या मेरी बात सुनो। उधर से कोई अच्छी बात आ रही है तो उधर देखो, जिधर से अच्छी बात आ रही उधर से ले लो भाई। हाँ, एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। है तवज्जो, तवज्जो। हैदरी या हो रही है बात, समझ आ रही है। पहली तो बात यह कि करम है ये कि सवाल की भी कोई मौका नहीं, कोई शर्मिंदगी, इतना भी शर्मिंदा ना करे, सवाल के लिए भी अता कर दे। वो जानता हो तभी तो मौका नहीं देगा ना। वो तलब को जानता हो, एहतियाज को जानता हो, उससे पहले अता करते हैं। भाई अल्लाह की सिफत सखी नहीं, अल्लाह की सिफत करीम है। अल्लाह करीम है, आपने गौर नहीं फरमाया, सवाल से पहले अता करता है। भाई उसको भी अता करता है जिसको अभी सवाल का ढंग ही नहीं आता। मां के पेट में बच्चा है, उसको भी अता करता है। ये करीम है। पहले तो हम करम को समझे ना, करम है क्या? जिसको ढंग भी नहीं आता मांगने का, उसको भी अता करता है, इसकी जरूरत को समझता है। इसे करीम कहते हैं, सखी नहीं। अच्छा, एक और फर्क, शान देखिए करीम की। करीम अता करने के बाद शुक्रिया का इंतजार भी नहीं करता। थक के ना सुनो यार, तवज्जो पूरी दो। मैं एक एक जुमला, कोई तमीद नहीं बांधता, मैं एक एक जुमला साथ साथ कह दूं। वो शुक्रिया का इंतजार नहीं करता। सखी इंतजार करता है। सखी मेरी तरफ देखो, सखी छोड़ दो कोई बात नहीं। वो मैं कह चुका हूं मेरी गलती है, बच्चे को शाबाश दे बैठा हूं, वो मैंने भुगतनी है। मैंने भुगतना सर। सखी सवाल का इंतजार करता है, कुछ सवाल करे और अता करने के बाद शुक्रिया का इंतजार करता है, ये शुक्रिया करे, शुक्रिया अदा करे। करीम इंतजार नहीं करता कि ये शुक्रिया करे। फकीर आया उसको रोटी दे दे, मिस्कीन आया उसको दे दे, यतीम आया खुद भूखा रहे उसको दे दे। वो देता चला जाए, हर एक को देता चला जाए, लेकिन शुक्रिया का इंतजार न करे। इसलिए कुरान ने कुछ हस्तियों के लिए बोल कर कहा है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, हम अता करते चले जाएंगे, ना तुमसे शुक्रिया चाहिए ना तुमसे बदला चाहिए। वो हमारा शुक्रिया अदा करेगा जिसके लिए हम काम करते हैं। अल्लाह के लिए काम करो, अल्लाह शुक्रिया अदा करेगा। ये है करीम। करीम अता करता चला जाता है। अब करीम के लिए जो हुजूर ने अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक नजरिया दिया, उसको मनवाया अली ने। नजरिया हुजूर ने दिया, मनवाया अली ने,
और हुजूर बोलते नहीं जब तक अल्लाह ना कहे। नजरिया पैगाम अल्लाह का है, हुजूर ने पहुंचाया है, अली ने मनवाया। भाई दरबार लगा हुआ, ईरान फतह हो गया, 2 मस्तूरात कैदी बन के आए। एक का नाम है गैहान बानो, एक का नाम है शाह जना, और दोनों नौशेरवा आदिल की पोतियां, यानी 5वीं पुश्त में आकर पोतियां। दोनों कैदी बन के आए। एक है इक्तदार, जुमला मेरा समझिएगा सर उठा के, मैं जुमला कहने लगा हूं और मेरा ख्याल है इससे बेहतर मैं जुमला कह नहीं पाऊंगा। और जितने भी जिंदा दिल लोग बैठे हैं, मौला को मानने वाले बैठे हैं, करीमों को मानने वाले बैठे हैं, इस दर से मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इनके सदक़े में सबको अता करता है। उन सब से मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा जुमला समझिएगा। एक है इक्तदार, एक है किरदार, एक है मजबूर। ये 3 किरदार एक वक्त में इकट्ठे हो गए। इक्तदार के सामने 2 कैदी, किरदार सामने आके उनकी वजाहत करता है। मजबूर रहम का तलबगार है, कैदी मजबूर है, मगलूब है, वो रहम का तलबगार है। लेकिन इक्तदार वो हुक्म चलाता है, कहता है ये दोनों जो कैदी औरतें हैं इनको कनीजें बनाओ। जुमला समझिएगा मेरा, इन दोनों खवातीन को कैदी बनाओ। सामने किरदार आता है, किरदार का नाम अली है। थक गए तो आपकी अपनी मर्जी, मैं तो जुमला कह रहा हूं। कुरान में अल्लाह ने अली का नाम नहीं लिया, किरदार गनवाया है। अल्लाह ने अपना नाम लिया, रसूल का नाम लिया, अली का किरदार गिनवाया है, नाम नहीं लिया। किरदार वाला अली अल्लाह को चाहिए, नाम वाला अली नहीं चाहिए। ना अली किरदार के बगैर चाहिए, ना अली का मानने वाला किरदार के बगैर चाहिए। थक गए तो आपकी अपनी मर्जी में। वहां अली का किरदार गिनवाया है अल्लाह ने, किरदार। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यूतुनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है, जो नमाज कायम करता है, हालत रकू में ज़कात देता है, वो वली है। किरदार गिनवाया है। मौला का तो किरदार और नमाज कायम करता है, मौला का किरदार और नमाज में भी ज़कात देता है। मानने वाला का भी किरदार यही होना चाहिए। किरदार वाला अली अल्लाह को चाहिए। अली का किरदार गिनवाया है, नाम नहीं लिया पूरे कुरान में। यह किरदार, इक्तदार के सामने किरदार आ गया। तवज्जो है। इक्तदार ने कहा ये कैदी है, इनको कनीजें बनाओ, इनको कनीजें बना दो। किरदार सामने आया, कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जुमले को मैं समझा पाया ना, तो यही फजाइल है, यही आपका किरदार है, इसी में सब कुछ है। अगर मैं समझा पाया तो करीम समझना, करीम। और नुशेरवा वो है कि जिसकी विलादत पे उस जमाने पे हुजूर ने फख्र किया, उसकी बेटियां हैं, उसकी बेटियां हुजूर फख्र कर रहे हैं। और अदल अल्लाह की सिफत है। काफिर है, अगर ये किरदार काफिर में भी नजर आए तो हुजूर फख्र करते हैं। थक गए तो आपकी अपनी मर्जी। किरदार देखो ना, काफिर में नजर आ रहा है अदल का किरदार, हुजूर तारीफ कर रहे हैं। और उसको अजर अल्लाह ने यह दिया है कि एक अली के कहे हुए बेटे की बीवी बन रही है और एक अली के हुसैन जैसे बेटे की बीवी बन रही है। ये अजर देखें, ये किरदार का अजर है।
काफिर है, किरदार इतना बड़ा आदिल। हुजूर फख्र कर रहे और अली दरबार में आकर गवाही दे रहे हैं। वो गवाही सुनना में जो है जिसके लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूं। खुदा की कसम, अदल अल्लाह की वो सिफत है जिस पे आज आप सारे, मेरी तरफ देखो, मैं जुमला कह रहा हूं, एक कीमती जुमला आपके लिए कह रहा हूं। अदल अल्लाह की वो सिफत है कि जिसमें आज आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि हम जन्नती हैं। ये अदल सिफत है। और अदल अल्लाह की वो सिफत है कि जिस पे शैतान अल्लाह को मानता है, रिसालत को मानता है, हिदायत को मानता है, क़यामत को मानता है, उसूल दीन 3 रखता है, 5 नहीं रखता। 5 उसूल दीन होते तो जन्नती होता। अदल का उसने इनकार किया है कि तेरा अदल नहीं, इसको बना रहा है, मुझे बना। अल्लाह ने कहा निकल जा, फ़ख्र जिन्ना का रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, तो रजीम है, निकल। उसने कहा अच्छा मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं गुमराह करूंगा। लाग़ुयन्नहुम अजमईन, सभी को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे मुखलिस बंदे गुमराह नहीं होंगे। शैतान को तो पता है मुखलिस गुमराह नहीं होंगे, और मुल्ला को आज तक पता नहीं चल सका वो मुखलिस गुमराह नहीं होंगे। कैसे गुमराह करेगा? लआतियन्नहुम बैना अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं सामने से भी आऊंगा, पीछे भी आऊंगा, अन शमालिहिम व अन ऐमानिहिम, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आके गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहता फिर भी तू नहीं कर सकेगा। कहा क्यों? 2 बंदे तो नहीं हुए, 4 सिमतें तूने मल ली, 2 मेरी हैं। जो दुआ के लिए हाथ उठाएगा वो गुमराह नहीं होगा, जो सजदे में सर रख देगा वो एक अदल के इनकार की वजह से वो शैतान बना, और एक अदल के इजहार की वजह से नुशेरवां को अल्लाह ने गिफ्ट दिया है कि 9 इमामों की मां बनी उसकी बेटी। नौ इमामों की मां बनी, और अली ने नाम रखा है शाह ज़नान। शाह ज़नान का मतलब है सारी औरतों की सरदार। पहला नाम शाह ज़नान है, शायर बानो का नाम शाह ज़नान है। कहा शाह ज़नान तेरा नाम चेंज कर रहा हूं मैं, बदल रहा हूं मैं तेरा नाम। अब किसी का ये हक नहीं कि वहां सवाल करे, वो इमाम है, इमाम का हुक्म चलता है, तकलीद गुनाहगार की होती है, इमाम का हुक्म चलता है। कहा शाह ज़नान तेरा नाम चेंज कर रहा हूं, तो औरतों की सरदार नहीं हो सकती। कायनात में अल्लाह ने एक बनाई है जो औरतों की सरदार है, वो एक ही रहेगी। तो हमारे घर में अब आ गई है, इस घर से एक ही औरतों की सरदार होगी, वो सैयदतुन निसाइल आलमीन। वाज़ेह रही बात। इस अदल एक किरदार सामने आया, काफिर था, सखावत हातम ताई के पास थी, काफिर था लेकिन सखी था, करीम नहीं। ये करीम है, अल्लाह की सिफत का इज़हार हो रहा है, करीम है। लिहाजा जैसे कहा इनको कनीज़ें बना दो, कनीज़ें, ये इक़्तिदार है। मौला अली ने फौरन सामने आके कहा तुम रसूल का ये फरमान भूल गए हो, अकरमु करीम कुल्ले कौम, किसी भी कौम का करीम हो तो उसकी इज्जत करो। थक के सुन गए हो मेरा खर जुमला मेरा।
किसी भी कौम का करीम हो तो इज्जत करो। वहां मुसलमान गैर मुस्लिम की बात नहीं है, काफिर भी है तो करीम है तो इज्जत करो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई भाई, करीम किसी भी कौम का तो इज्जत हो। इमाम फरमाते हैं तुम रसूल का वो फरमान भूल गए हो। दो ही बातें थी। अब बच्चों मेरी बात मुझे कहने दो, बच्चों खामोश हो जाए, एक जुमला कहने दो और जुमला सारे तवज्जो से सुनिएगा। बातें दो थी, बैठ जाना रसूल की जगह पे और बात है, या तो रसूल का फरमान भूल गए थे। हाय हाय हाय, मैं इतना करीब होकर पढ़ता हूं, कोई ये ना कहे कि मुझे समझ नहीं। या तो रसूल का फरमान भूल गए थे या समझ नहीं आई। भाई इतने पढ़े लिखे दोस्तों में मुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है, भाई जो रसूल का फरमान ही भूल गया है या जिसको समझ ही नहीं आ रही, वो रसूल की जगह पे बैठ कैसे सकता है? क्या भूल गए हो? हुजूर ने फरमाया था अकरिमु करीम कुल्ले कौम, हर कौम के करीम की इज्जत करो। ये शरीफजादियां हैं, ये शरीफजादियां हैं, करीम और शरीफ। करीम के मुकाबले में आता लईम, जो खुद भी नहीं खाता, किसी को खाने भी नहीं देता। समझिएगा, शरीफ के मुकाबले में जलील नहीं आता, शरीफ के मुकाबले में रजील आता है। ये करीम के मुकाबले में लईम, ना खुद खाए ना किसी को खाने दे। करीम खुद नहीं खाता, खिलाता रहता है, इसे कहते हैं करीम। क्या तुम्हें रसूल का फरमान ये याद नहीं कि हुजूर ने कहा था कि हर कौम के करीम की इज्जत करो? खुदा की कसम, अगर जवाब होता तो वो जवाब देते। इसका मतलब या भूल गए थे, याद नहीं रहा, और या ये है कि हुजूर के फरमान के मानी नहीं आते, समझे ही नहीं। का फिर क्या करें या अली? ये बातें थी जो अली ने बार बार ऐसा काम किया है, ये बातें थी जो उनको मजबूर कर रही थी कि आखिर उनको ऐलान न करना पड़ा कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो गए होते। नहीं, एक जुमला मैं सिराज साहब बबा के दो कहने लगा हूं, उसको अगर आपने तवज्जो से नहीं सुना, मुझे दुख बड़ा लगेगा। इससे बड़ा जुमला कोई नहीं। अली ने इतने बड़े गलत आदमी को गलत नहीं कहा। थक गए तो आपकी अपनी मर्जी, में जुमला कह चुके। इतने बड़े आदमी को अली ने गलत नहीं कहा, किरदार वो पेश किया है कि वो गलती मान गया है। आज भी आप किरदार से मनवाएं, किरदार से मनवाएं, बातों से ना मनवाएं। हम बैठे बातें बड़ी करते हैं और फौरन कह देते हैं ये तो गलत है, ये तो फलां गलत है, ये गलत है। किसी छोटी गलती होगी वो चुप भी रहे, हम कह दे गलत हो। गलत कहो नहीं, बड़े हो तो गलती मनवाओ, वो किरदार से मनवाओ। थक गए हो तो मैं जुमला फिर दोबारा कहता हूं, भाई वुजू करने वाले को गलत नहीं कहा, करके दिखाया है। तो पहले अपना सही हो तो करके दिखाओ। ये जितने फसाद हैं उसकी वजह यही है कि हम गलत कह रहे हैं, हर बंदे को गलत कह रहे हैं। मैं खुद ठीक हूं, मैं खुद ठीक हूं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। ये फसाद इसी बात का है। और यही मासूम ने कहा है कि अगर जाहिल खामोश हो जाएं तो दुनिया में फसाद ना हो। ये रोजमर्रा की बात है।
कहा क्या करें फिर? कहा इनको जिसकी अहल है वहां पहुंचाओ। गयान बानो का निकाह मोहम्मद बिन अबी बकर से हुआ। अब मोहम्मद बिन अबी बकर की एक फजीलत सुन लें। कायनात में एक बात ज़हन में रखिएगा, अली अलैहिस्सलाम वो करीम है कि हर एक इंसान जिसकी माँ उसकी तहारत की गवाही देती है, अली कहते हैं वो मेरा है। थक के ना सुनेगा, थक के ना सुने। कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। मैं फिर जुमला इसको दोहरा रहा हूं दूसरे लफ्जों से, जिसकी मां उसकी विलादत की तहारत की गवाही दे, वो किसी का और का हो ही नहीं सकता, वो अली का है, वो अली का है। और हलाली का पता बाप से नहीं लगता, मां से लगता। यह है मां की अजमत। मां की अजमत यह है कि वो बताती मेरा बच्चा हलाली, और हलाली जो इसको कह दे वो हलाली। इसलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया में बड़े लोग आए, बड़े लोग आए, लोगों से बड़ा प्यार किया, अली से बड़ा लोगों ने प्यार किया, लेकिन मोहम्मद बिन अबी बकर वाहिद ऐसा इंसान है जिसको, जुमला सुनिएगा जहां जहां तशरीफ फरमाए, जिनको अली अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है, काना ली वलदन सालिहन मिन सुल्ब अबी बकर, सुल्ब अबी बकर का है, बेटा मेरा है। ये मोहम्मद बिन अबी बकर का किरदार था जिसने अली जैसे करीम से मनवाया है। आज आपने भी उसी किरदार से मनवाना है, नारे से नहीं। आप चुप हो जाएंगे, मेरे लिए मुश्किल है। आप नारा कोई लगाएगा नहीं, मेरी तो मजलिस खराब होगी ना, हाँ? मजलिस तो फिर खराब होगी। बड़ा मुश्किल बात है भाई। अब नारा नहीं लगा तो सारे कहेंगे, जो हमारे पंजाबी में कहेंगे वाण बटता गया जी। अच्छा, एक और, ऊपर हम बैठे थे किबला के पास, अभी दोस्त हमारे बैठे हुए यहाँ, बात हो रही थी कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। यही बात हो रही थी, ऊपर हम बैठे थे, बच्चों को बचाएं कि वो मुआशरा ख़राब है, गलत ना हो, खराबियाँ ना पैदा हों, हमारे बच्चे सेफ हो जाएं। ये अच्छी बात है, सोच अच्छी है। जुमला कहूँ, मुझे तो पता है नारे नहीं लगना, आपने नाराज़ भी होना, लेकिन जुमला कहूँ, बच्चे के किरदार को दुरुस्त करने के लिए पहले अपना किरदार दुरुस्त करना। नमूना बनो भाई। आप उसके पास सामने नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेगा, आप उसके सामने फिल्म देखेंगे, फिल्म देखेगा, आप उसके सामने जो भी काम करेंगे वो करेगा भाई। ये आप सिगरेट पिएंगे वो पिएगा, वो आपको फॉलो कर रहा है, आप नमूना है उसके लिए। बस इसी तरह उसकी इस्लाह करें जैसे दोनों शहजादों ने वुजू बताने के लिए किया था। उसको कहो नहीं ये कर, बोलो यार। अगर बच्चों की इस्लाह चाहते हो तब तो बोलो। उसको कहो नहीं ये कर, नमाज पढ़, उसके सामने पढ़ते रहो, खुद पढ़ेगा। इसीलिए हुक्म है कि मुस्तहब नमाजें घर में पढ़ो, वाजिब नमाजें मस्जिद में पढ़ो।
नमाज आपकी तहारत को फैलाती है। नमाज रुकती नहीं, तहारत को फैला देती है। जब आप घर में पढ़ेंगे आपकी तहारत घर में फैल गई, वो घर पाकीज़ा हो। मस्जिद में पढ़ेंगे आपकी तहारत मोहल्ले में फैल गई। जामे मस्जिद में पढ़ेंगे आपकी तहारत शहर में फैल गई। और एक मर्तबा हज पे चले जाएं, आपकी तहारत पूरी दुनिया में फैल गई। और हज से वापसी पे जियारत को चले जाएं। थक गए हो तो आपकी अपनी मर्जी, मैं तो आपके करीब होकर पढ़ रहा हूं। जब हज से वापस आओ तो जियारत पे जाओ। हज से वापस आके जियारत पे जाओ ताकि वहां से कोई आपको तोहफा मिलना है, उस तोहफे की आपको कदर हो, मार्फत हो, पहचान हो। आज मैंने कितने धक्के लेके किया, इधर से धक्का पड़ रहा था, इधर से धक्का पड़ रहा था, इधर मैं थक गया था, पाँव में छाले बैठे। तवज्जो है, तवज्जो है, सारे बोलो ना, तवज्जो है। पाँव में छाले पड़ गए थे, बड़ा मुश्किल से मैं ज़मीन पे सोया रहा, मैं गंदगी के पास ढेर में सो गया, मैं निजासत से नाक बंद नहीं कर सकता था, मैं खुशबू सूंघ नहीं सकता था। इतनी मुश्किलों के साथ मुझे एक हज मिला, उसका भी यकीन नहीं कि वो कबूल है या नहीं। मैं हुसैन के लिए जियारत के लिए कदम बढ़ाया है। पहला तोहफा मिला है कि 70 हज उम्रा, 70 हज मकबूल, 70,000 उम्रा मुझे एक कदम पे हुसैन ने अता कर दिया। उस गिफ्ट की कदर होगी जब आप हज करके जाएंगे। देना मौला ने यही है। हम मांगने जाते हैं पैसे, हम मांगने जाते हैं रोटी, हम मांगने जाते हैं ज़मीनें, हम सुकून मांगने जाते हैं। जिसको हुसैन के पास सुकून नहीं आता, दुनिया में आएगा कहाँ? वहां जाके भी मांग रहे हैं भाई हम। जुमला कहूं, वहां जाके भी मांग रहे हैं भाई। ये सुकून है कि अल्लाह ने आपको यहां बुला लिया। और क्या सुकून चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस जगह पे बुला लिया, जो कदम कदम पे गिफ्ट दे रहा है, कदम कदम पे तोहफे दे रहा है। इतना करीम है उसे। जनाब यूसुफ के मुतालिक तिरमिज़ी में रिवायत मिलती है कि लिखा गया है कि जनाब यूसुफ को 4 पुश्तों तक करीम कहा गया। गल्ला बांटते थे लोगों में, बगैर सवाल के देते थे। तो उन्होंने कहा, मौरख ने कहा यूसुफ करीम, उसका बाप याकूब करीम, उसका बाप इसहाक करीम, उसका बाप इब्राहिम करीम। इब्राहिम पे एंड है, इब्राहिम था कर्म। यहां से यूसुफ पे गिनते हैं, इब्राहिम तक खत्म कर देते। अब अगर हम तैयार हों तो हुसैन को भी करीम गिने ना। थक गए आप, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अब हुसैन का भी कर्म देखना। 4 पुश्तों पे खत्म हो गया करीम। यूसुफ का 4 पुश्तों पे कर्म खत्म। 4 पुश्तें गिनिए मुअर्रिख ने। आओ हुसैन को गिना। हुसैन करीम इब्ने अली करीम, अली करीम इब्ने अबू तालिब करीम, अबू तालिब करीम इब्ने अब्दुल मुत्तलिब करीम, अब्दुल मुत्तलिब करीम इब्ने हाशिम करीम, हाशिम करीम इब्ने अब्द मनाफ करीम, अब्द मनाफ करीम इब्ने कसा करीम, इब्ने कसा करीम इब्ने किलाब करीम, किलाब करीम इब्ने मर्रा करीम, मर्रा करीम इब्ने काब करीम, काब करीम इब्ने लवी करीम, लवी करीम इब्ने फार करीम, फार करीम इब्ने मालिक करीम, मालिक करीम इब्ने नज़र करीम, नज़र करीम इब्ने किनाना करीम, किनाना करीम इब्ने रिजवान करीम, रिजवान करीम इब्ने कीदार करीम, कीदार करीम इब्ने इस्माइल करीम, इस्माइल करीम इब्ने इब्राहिम करीम।
ये करम इस तरह जा रहा, इतनी नस्लों से हुसैन करीम है। नहीं, इतने पढ़े लिखे दोस्तों से ये जुमला रह ना जाए भाई, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीन जमाने हैं। यूसुफ का माजी भी करीम है, हाल भी करीम है। यूसुफ के बाद आगे करम नहीं चला है, वहां रुक गया है, लेकिन हुसैन का करम क़यामत तक जारी है। हुसैन करीम उसका बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन करीम, ज़ैनुल आबिदीन करीम उसका बेटा मोहम्मद बाकिर करीम, मोहम्मद बाकिर करीम है उसका बेटा जाफर सादिक करीम है, जाफर सादिक करीम उसका बेटा मूसा काज़िम करीम है, मूसा काज़िम करीम उसका बेटा अली रजा करीम है। अगर चुप होकर सुनते रहोगे आपकी अपनी मर्जी है, ताईद आपने करनी, जुमला मैंने कहना है। अली रजा करीम इब्ने मोहम्मद तकी करीम, मोहम्मद तकी करीम उसका बेटा अली नकी करीम, अली नकी करीम उसका बेटा हसन अस्करी करीम। क़यामत तक दुनिया के करम खत्म हो जाएंगे, मैं भी क़यामत तक करम तकसीम करता रहे। हुसैन पैदा हुआ तो करम किया, जमीन वालों पे नहीं, आसमान वालों पे पहला करम। हुसैन का पहला करम आसमान से शुरू होता, पैदा हुआ फितरत। अल्लाह शिफा दे सकता है, देता ही अल्लाह है। ये ना कहिएगा अब ये कि अल्लाह नहीं दे सका, रसूल नहीं दे सका, हुसैन ने कैसे दे दी। नहीं नहीं, ये तकसीम ना करें, वहां तकसीम नहीं, कादर मुतलक वो है। अकीदे दुरुस्त रखें, शिया ना बदले, हर कौम बदल जाए, शिया ना बदले, इसका अकीदा नहीं बदलना चाहिए। हर कौम को हक के बदल जाए, क्योंकि हर कौम का हादी ही वक्फे वक्फे से आया है। थक गए यार, तवज्जो नहीं कर रहे मैं से। हर कौम का हादी, उसका रहनुमा, उसका मुजद्दिद, सालों 200 साल का वक्फा, 250 साल का वक्फा, 70 साल का वक्फा, 80 साल का वक्फा, वो तो बदल जाए, नया जो आ गया है। शिया ना बदले, इसका सिर्फ अली बिला फसल नहीं। नहीं यार, आप यहां बैठे नहीं, मैं करूं क्या? आप यहां मौजूद ही नहीं, मैं करूं क्या? सिर्फ अली अलैहिस्सलाम बिला फसल नहीं, हर इमाम बिला फसल, हर इमाम बिला फसल है। अली मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में हसन मौजूद है, हसन की मौजूदगी में हुसैन मौजूद है, हुसैन की मौजूदगी में ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, ज़ैनुल आबिदीन की मौजूदगी में मोहम्मद बाकिर मौजूद है, मोहम्मद बाकिर की मौजूदगी में जाफर सादिक मौजूद है, जाफर सादिक की मौजूदगी में मूसा काज़िम मौजूद है, मूसा काज़िम की मौजूदगी में अली रज़ा मौजूद है, अली रज़ा की मौजूदगी में मोहम्मद तकी मौजूद है, मोहम्मद तकी की मौजूदगी में अली नकी मौजूद है, अली नकी की मौजूदगी में हसन अस्करी मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में इमाम ज़माना मौजूद है। क़यामत तक आपका मजहब बिला फसल है। जब फासला नहीं तो फिर अकीदे बदलते क्यों हैं? अमल बदलते क्यों हैं? अकीदे बदलते क्यों हैं? आपके अमल क्यों बदल जाते हैं? अली से बड़े शिया ना बनो, इमाम हसन से बड़े शिया ना बनो, इमाम हुसैन से बड़े शिया ना बनो। उनकी सीरत मौजूद है, करके दिखाया है, कहा नहीं, कल मैंने कहा था करके दिखाया, हर अमल करके दिखाया। जब कोई मसला आए तो रुजू करो उनकी तरफ, और रुजू करने की जगह है आपके पास।
कोई मसला है, देखो मेरे इमाम ने क्या किया। जब आपके पास जिंदा जिंदगी मौजूद है, थक गए हो यार, मैं अब क्या करूं, मैं मेरे ख्याल छोड़ देता हूं, मेरा ख्याल मैं छोड़ देता हूं। अगर पसंद नहीं आ रही बातें तो मैं छोड़ देता हूं। भाई वो जिंदा, अभी जिंदगी मौजूद है, जिंदा सीरत मौजूद है, हर एक की सीरत मिट गई है। और यार एक जुमला और कहता हूं, और जिनका जिक्र करते हुए लोगों को शर्मिंदगी आती है, वो तो बढ़ चढ़ के बयान कर रहे हैं। आप तो जब इनका नाम लेंगे आप तो फख्र होता है, शर्मिंदगी नहीं हो। इतने करीम है, वक्त थोड़ा है, अब करूं क्या मैं। इतने वक्त में मौला का करम, अभी तो मैंने जवानी का पढ़ना है, अभी जाते हुए हुर को उन्होंने करम किया है। इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार। मौला ने नहीं कहा कि मैं करीम हूं, हुर खुद कहता है पिछले साथ को, मैं अपने गुनाह को भी जानता हूं, उनके करम को भी जानता हूं। मैं अब टच दे रहा हूं, मैं कोई वजाहत नहीं आगे कर रहा, वक्त ही नहीं रहा, ना आपके और वक्त के दरमियान हायल होता हूं, बस टच देते जाएं। उसामा बिन जैद, लश्कर बनाया हजूर ने, उसामा का लश्कर, देखिए करम हुसैन का। उसामा तू सरदार है सारे लश्कर का। आप भी चुप हो गए हैं और मैंने तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसामा को नौजवान है, बुढ़ों का उसको सरदार बना दिया रसूल ने, बुजुर्गों का सरदार बना दिया, बड़ी बड़ी उम्र वाले, बड़ी बड़ी उम्र, बड़ी बड़ी उम्र, सरदार बना दिया। सारे बुजुर्ग इकट्ठे होकर कहते हैं, या रसूलल्लाह ये क्या आपने किया, उस बच्चे को हमारा सरदार बना दिया, हम में से किसी को बनाते। या वहां सवाल हुआ था मुझे बना, थक गया तो आपकी अपनी मर्जी यार, मैं तो करीब होके आपके पढ़ रहा हूं। वहां भी सवाल हुआ था मुझे बना, यहां भी होता इसे ना बना। एक जुमला और कह दूं, तवज्जो से जो सुन रहा है वो मजा बड़ा लेगा इस जुमले का। ये टेस्ट केस था गदीर के लिए। वाह भाई, वाह वाह वाह, ये टेस्ट केस था कि बना दिया, सरदार बना दिया लश्कर का, इसकी सरदारी में लश्कर जाएगा। या रसूलल्लाह इसे ना बना, हमें बना, देख तो ये तो गलत है ना, नऊज़ बिल्लाह, कि आपने इसको बना दी, ये तो बच्चा है, हम बड़े हैं, हम इसकी सरदारी में अब जाएंगे। भाई कैसा दीन सीखा रसूल से, रसूल को मशवरा दे रहे हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैं क्या करूं, रसूल को कह रहे हैं किसे ना बना। जुमला कहूं, ये खूबसूरत जुमला मेरे ज़हन में आ गया, सुन ले। जब लोग लश्कर का सरदार ही नहीं माने, दीन का सरदार हजूर बनाएंगे तो कैसे माने। कैसे मान लेंगे। और ये उसामा को सरदार हुजूर ने बनाया, इसने एक बड़ा काम किया था। क्या, जब हुजूर से खिलाफत छीनी गई ना, अली से खिलाफत छीनी गई, तो इसने अली का साथ नहीं दिया। जुमला यही तो समझाने वाला है, हुसैन का करम यही तो देखना। इसने मौला अली का साथ नहीं दिया, चुपके से एक तरफ बैठा रहा, सोचता रहा, पता नहीं कोई या खौफ था या लालच था या क्या था कि अली की तरफ जाऊं ना जाऊं, उधर जाऊं ना जाऊं, बैठा रहा घर, अली का साथ नहीं दिया। हो गया बीमार। जो हुसैन के करम पे नहीं बोला वो कभी नहीं बोलेगा। हो गया बीमार। आखिरी लम्हे इमाम हुसैन आए इयादत के लिए। नाना की सीरत है, तुम कूड़ा क्रिकेट फेंको, इयादत हम करेंगे। थके हुए लोगों के लिए लफ्ज नहीं होते। ये किरदार है, ये सामने रखो, ये किरदार दिया। आए इयादत के लिए। उसामा क्या हाल है, ठीक है? कहा मौला
आखिरी लम्हे हैं, मर रहा हूँ, मुझे पता अब मैंने बचना नहीं, लेकिन मैं 60,000 दिरहम का मकरूज हूँ। अगर मैं दे के मरता तो सुकून से मरता, दे के मरता तो सुकून से मरता, हुसैन से मांगा नहीं। थक गए हो तो आपकी अपनी मर्जी है। हुसैन से मांगा नहीं, किस्सा सुना रहा है, हुसैन से मांगा नहीं, देख। और हुसैन ने भी इंतजार किया कि दुनिया सुन ले, मेरा किरदार वाज़ेह हो जाए, दुनिया सुन ले। मांगा नहीं, किस्सा सुनाया कि अगर दे के मरता तो सुकून से मरता। इमाम ने फरमाया गुलाम को, जाओ 60,000 दिरहम लेके आओ। 60,000 दिरहम लेके आया वो। कहा उसामा अपने हाथों से कर्ज खाओं को दे, हाथों से कर्ज खाओं को दे। उसामा इधर बांटता चला जाता था, हुसैन उसकी तरफ देखते भी नहीं थे कि शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन दिल में कहता जाता था कि वो मेरा किरदार था, हुसैन ये तेरा किरदार। ये इतने दर पे आके तो मुंतशिर ना हुआ करो, इकट्ठे बैठा करो। आपकी मोहब्बत से किधर मजलिस चलेगी? ये इतने करीब भाई, ये इतने करीम हैं कि अगर इनकी गर्दन पे कुंद खंजर भी मारो ना, ये फिर भी बद्दुआ नहीं देते। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? मैं जुमला पढ़ गया हूं, मसाइब पढ़ गया हूं, यही मसाइब खत्म हो जाते। शिमर कुंद खंजर के वार कर रहा है, इमाम जेर लब कुछ बोल रहे हैं। वो कहता मैंने कान लगाया, मैं डर गया था कि हुसैन बद्दुआ कर रहे होंगे। वो कहता जैसे ही मैंने कान लगाया आवाज आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने मेरा अकबर कबूल कर लिया, तूने मेरा कासिम कबूल कर लिया, तूने मेरा असगर कबूल कर लिया, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। तस्बीहें जा रही, तस्बीह। खुदा की कसम, जिगर छल नहीं होता जब इनके बाद मसाइब पड़े जाएं। जितना बड़ा जिगर हो, जब सुनते हैं ना सकीना 4 साल की तमाचे खाती रही, बर्दाश्त नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कितना हौसला होता लोगों को जो सुन लेते हैं, और पढ़ने वालों का कितना हौसला होगा जो पढ़ जाते हैं। ज़ैनब जैसी शहजादी और उसके सर की चादर उतर जाए, पसे गर्दन हाथ बन जाए, बाजारों में फिराई जाए। ज़ैनब को उसके बाबा ने अपनी शाही दिखाई थी, और जब करीब आ गए थे ना, इमाम ने रोका था, बेटा यहीं रोक दो मेरी बेटी को, मैं खुद लेके जाऊंगा। ज़ैनब है, ज़ैनब समझिएगा, अली कदर कर रहे हैं इस बेटी की, अली जिसकी कदर करे कितनी अजीम होगी। रोको बेटा, वहां ही रोको, मैं कूफे से निकल के आके इस्तकबाल करूं अपनी बेटी का। ये ज़ैनब जिसका इस्तकबाल करने अली जा रहे। बेटी थकी तो नहीं? बेटी सफर अच्छा गुजर गया? बेटी थक तो नहीं गई? कहा नहीं बाबा, मेरे भाई थे 18 भाई। वाह भाई वाह, जियो, जिंदा रहो, सलामत हो। मुझे भला तकलीफ हो सकती है? बाबा जब मदीने में चली थी ना, 3-3 मील आगे अब्बास चलते थे, हर आने वाले को कहते थे रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे, अली की बेटी आ रही। 3-3 मील आगे जाकर रास्ता जुदा करते थे, लोगों को हटाते थे। मैं आती रही,
जहाँ मैं थक जाती थी बाबा, मैं अपने भाई से कहती, भैया मैं थक गई हूँ, भैया काफिला रोक देते, खैमा लग जाता, मैं आराम करती। जब मैं कहती भैया चलें, तब हसन लेके चलते थे। वाह भाई वाह, क्या दर्द है आपके दिल में। ऐसी शरीफों को रोया जाता है। जिंदा रहो, सलामत रहो, गम हुसैन के अलावा कोई गम ना देखो। बाबा मेरे भाइयों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। अच्छा बेटा आ गई। अब काफिला तैयार हुआ। मौला हसन जैसी मुहार पकड़ने लगे ना, अली अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं बेटा, अब मैं मुहार पकड़ के चलूं, मैं ज़ैनब का मुहारी बनूंगा, मैं मुहार पकड़ के चलूंगा। आगे आगे चा रहे हैं। मामल पे जनाब ज़ैनब है, कूफे की औरतें छत्तों पे खड़ी हुई हैं, हाथों में तस्बीहां हैं, फूल हैं, दुरूद का विर्द जारी है। ज़ैनब का इस्तकबाल हो रहा है, कभी इस बाजार में, कभी उस बाजार में, कभी उस गली में, कभी उस गली में। और जिंदा रहो, सलामत रहो, कभी ना थको। जैसी मौला लेके जा रहे हैं ना, एकदम मौला अली रोक के कहते हैं ज़ैनब बेटा, इस गली का ये नाम है। थक गया तो आपकी अपनी मर्जी, जुमला मैं कह चुका। बेटा इस बाजार का ये नाम है, बेटा ये रास्ता बाजार को जाता है, बेटा ये रास्ता दरबार को जाता है। आप पता नहीं कैसे सुन गए। ज़ैनब एकदम तड़प कर आएगी, कहा बाबा मैंने कोई बाजारों में जाना है, मैंने कोई दरबारों में जाना है। जिए मेरे भाई जिंदा और सलामत रहें, हर चीज वो प्रोवाइड करेंगे, वो देंगे, मुझे कोई बाजारों में जाना है। कहा बेटा याद कर ले, कभी तुझे आना पड़े, तुझे याद आएगा बाबा मुझे पहचान करवाओ। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। होगी मजलिस तमाम। आपने गिरिया किया, बहुत बड़ी मजलिस हो गई। जुमला सुन लें, बीबी आ गई। जो ज़ियारत पे गए ना, घर आपने देखा है, इतना सा उजरा है जनाब ज़ैनब का। और आप जो घर देख चुके हैं उनको पता है भाई, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं। वहां जाते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। कायनात का शहनशाह ऐसे भी रहता था, उसकी बेटियां ऐसे भी रहती थी। ये हुजरा देखकर कूफे की औरतें आ गई। कूफे की औरतें आके कहते हैं हुजूर हमने तेरी बेटी से मिलना, शहजादी आई है, हम सलाम करने आई हैं। एकदम जैसे इकट्ठी होके आई थी ना, मौला कहता ना बीबियों ना, इस तरह नहीं, कतार बनाओ, एक एक जाके मिलके। मेरी बेटी बड़ी थकी हुई है, मेरी बेटी ने बड़ा सफर किया है, कहाँ मदीना कहाँ कूफा, इतना सफर करके आई मेरी बेटी, बहुत थकी हुई है। एक एक करके जियारत करके आओ। ओ हुसैनी, ओ जिंदा रहो, ओ सलामत रहो, कभी गमे हुसैन के अलावा कोई गम न देखो। तारीख कहती जो बीबी जाती हंसती हुई जाती, रोती हुई आती। अब आपकी मर्जी है जिस अंदाज में मेरा जुमला सुन जाए। मसाइब हो गया, यही मसाइब हो गया। बीबी जाती हंसती हुई, रोती हुई आती। मौला से ना रहा गया। मौला ने कहा बीबी क्या वजह है, जाती तो हंसती हुई हो, रोती हुई क्यों आती हो? एकदम सारी बीबियां पुकार के कहती मौला हंसती इसलिए जाती हैं कि शहजादी आई है, हम जाके शहजादी से मिलेंगे। रोती इसलिए आती हैं कि हमें देख कर कहती हैं बीबियों मुझे पहचान लो, कल पत्थर सोच के मारना, मैं अली की बेटी हूँ, मैं ज़ारा की बेटी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं हसन की बहन हूँ, मैं हुसैन की बहन हूँ। मुझे देख के पत्थर मारना, हो सकता है मेरे बाल खुले हो, मेरे हाथ बंधे हुए। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमल कलिमयनकलिबून। या इलाही बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। हमारा पढ़ना, मोमिनीन का सुनना, बानियान मजलिस का सफ़े अज़ाब बिछाना, मेरे अल्लाह इसको कबूल फरमा। इंतज़ामिया का इंतज़ाम करना, मेरे अल्लाह इसको कबूल फरमा। मेरे अल्लाह हमारा ईमान है, जब मजलिसों में आते हैं हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हमारे इस ईमान की तौहीन न होने देना, हमारी जुमला दुआएं कबूल फरमा।
मेरे अल्लाह पर्दे में मस्तूरात और यहाँ मोमिनीन जितने बैठे हैं, हर एक के दिल में कोई ना कोई दुआ है, कोई ना कोई हमें कह देता है मेरी ये दुआ है, मेरी ये दुआ है। मेरे अल्लाह कुछ दुआएं बताते हुए हमें शर्मिंदगी होती है, हम एक दूसरे को नहीं बता सकते, तू तो दिलों के भेद जानता है। इन सब की वो दुआएं भी कबूल फरमा जो हम एक दूसरे को नहीं बता सकते। मेरे अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा याबी अता फरमा। शिराजी साहब की बेटी को, हमारी बेटी, उसको शिफा याबी अता फरमा। अमजद हुसैन की वालदा को शिफा याबी अता फरमा। तमाम मोमिनीन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। किबला मोहतरम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने हमारे ये इल्मी इदारे हैं मेरे अल्लाह इनको आबाद व शाद फरमा। जो इनमें के दरमियान मुश्किलें आ रही हैं उनको दूर फरमा। मेरे अल्लाह सब जितने भी मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ फरमाए, इन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनको आला इल्लीजीन में जगह अता फरमा, उनके गुनाह ने कबीरा सगीरा मुआफ़ फरमा। मेरे अल्लाह लिवाउल हम्द का साया अता फरमा। चार मासूमीन अलैहिस्सलाम की शिफाअत अता फरमा। हमारे 12वें इमाम का जल ज़हूर फरमा। हमें अपने इमाम के मुखलिस असाब में से शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मातम हुसैन। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, 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 रिहाई रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली, बिना हुसैन के वो कैसे घर गई होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को पड़े तलाश जवानों के दश्त करबल में, पड़ा था गाजी का लाशा बगैर शानों के, जवान भाई के शानों को ढूंढती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, पड़े तलाश जवानों के दश्त करबल में, पड़ा था गाजी का लाशा बगैर शानों के, जवान भाई के शानों को ढूंढती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब रिहाई कैद से है नाना तेरे
ने दफन किया है और याही बन में छोड़ दिया। बतूल ज़ादी यही बातें सोचती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से रिहाई कैद से। ऐ नाना तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने दफन किया है और याही बन में छोड़ दिया। बतूल ज़ादी यही बातें सोचती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब लुटी थी दश्त में जो चादर सैदानियों की, लुटाई आबिद बीमार को लाइनों ने। अली की लाडली हसरत से देखती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। बिना हुसैन के, बिना हुसैन के वो कैसे घर गई होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। लुटी थी दश्त में जो चादरें सैदानियों की, लुटाई आबिद बीमार को लाइनों ने। अली की लाडली हसरत से देखती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब होगी, रिहाई जब दयारी खैर से लौटी तो माँ की तुरबत पे, सुनाया हाल जो दरबार और बाजारों का। बतूल कब्र में है मुँह को पीटती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से बिना हुसैन के, बिना हुसैन के वो कैसे घर गई होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला शबीर की वो लाडली, वो लाडली शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाके पली, शाके पली सीने पे जो शाके पली, जिसकी अबाबन में जली, में जली, जिसकी अबाबन में जली,
मुँह पर तमाचों के निशा मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था बीमार चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और मुस्तफ़ा की बेटिया मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सलवात। अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हसन इब्न अली, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व अला अबिल फ़ज़्ल अब्बास व अला हौरल अकील ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैकुम या जाफ़र इब्न मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम या मूसा इब्न जाफ़र, अस्सलामु अलैकुम या अली इब्न मूसा, अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैकुम या अली इब्न मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम या हसन इब्न अली, अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मद इब्न हसन अल महदी साहिब अल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान। अस्सलामु अलैकुम या शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैकुम इमामुल इंस वल जान, अस्सलामु अलैकुम या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सअल्लाहु तआला मख़रजक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ुद हज़रात आइंदा मजालिस नेक्स्ट सैटरडे संडे अक्टूबर 5 और 6 को होंगी। शाम 4 बजे ख़वातीन की मजलिस होगी, उसके बाद नमाज मगरिबैन और नमाज मगरिबैन के फ़ौरन बाद रेगुलर उर्दू मजलिस होगी, जिससे रिजवान रिजवी साहब